भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। शकुंतला देवी मौनी बाबा भगवान के कुछ पुराने भक्तों में से हैं। ये बताती हैं कि वे इन्हें रास्ते में आते जाते मिल जाया करते। ये उनसे कहती, बाबा पा लगी, पैर लगती हूँ, और घर जाने का आग्रह किया करती। एक बार किसी के यहाँ रामायण का पाठ हो रहा था। उस दिन फिर इन्होंने गुरुदेव से घर चलने का आग्रह किया तो उस रोज़ मौनी बाबा ने कहा चलो, और इनके घर आ गए। फिर तो वे भक्तों के साथ कभी भी आ जाया करते। एक तरफ को एक छोटा सा कमरा था। उसे देखकर गुरुजी कहने लगे, हम इस कमरे में रहेंगे। वे कभी कभी रात को भी रुक जाते और रात में खूब कीर्तन होता। पहले इनके ताऊ जी मौनी बाबा के चरण न छूते थे। गुरुजी से केवल ओम नमो नारायण करते। एक दिन उन्होंने मौनी बाबा भगवान को खेत में जाते देखा और घर आए तो उन्हें यहीं बैठा पाया। सबसे पूछा तो पता चला कि गुरु भगवान तो सुबह से आज कहीं गए ही नहीं, घर पर ही हैं। उस दिन से इनके ताऊ जी मौनी बाबा भगवान के पैर छूने लगे। जब ताऊ जी काफ़ी वृद्ध हो गए तब बहुत बीमार हो गए। बहुत कष्ट था उन्हें, पर प्राण न छूटते थे। एक दिन शकुंतला ने मौनी बाबा से कहा कि गुरुजी, हमारे ताऊ तो बहुत बीमार हैं। वे बोले, अरे कागज़ नीचे दबे हैं। कुछ समय बाद एक दिन वे स्वयं ही इनसे बोले, संतोखला, अरे सुना हो, अब कागज़ ऊपर हो गए। बस उसी दिन इनके ताऊ जी ने प्राण त्याग दिए। सतगुरु जी मौनी बाबा ने इनके घर में दोहा लिखवा दिया। मांगने वाले उन्हें देखकर ही वापस लौट जाते थे कि यहाँ तो कोई महात्मा रहते हैं। कभी कभी मौनी बाबा भगवान बैठ जाते और अपनी तरफ से खूब गीत भजन सुनाते। कभी कभी वे बातें बताया करते थे। एक बार उन्होंने बताया कि हम बीड़ी पीते थे। रहट वाला हमारे लिए बीड़ी रखता था, उसे पीकर हम मैदान जाते थे। एक दिन आए तो वह मिली नहीं। हम सोचने लगे आज मैदान कैसे जाएंगे। हम गए तो हमें एक पत्ते पर बीड़ी माचिस रखी पाई। उस दिन से हमने बीड़ी पीना छोड़ दी। हमने सोचा कि भगवान को कष्ट क्यों दें। गुरु भगवान ने कुछ भक्तों की चाय छुड़वा दी। शकुंतला देवी ने सोचा कि ये नुकसान करती है तो हम भी क्यों न छोड़ दें। उन्होंने चाय पीना बंद कर दिया। एक दिन गुरुजी आए और इनसे कहने लगे, अरे चाय ना छोड़ी हो, चाय पी हो। उन्होंने उसी समय चाय बनवाई। अरे संतोखला के लिए चाय बनाई और इन्हें पिलवाई। वे ही जानते थे कि किसके लिए क्या नुकसानदायक और क्या फ़ायदेमंद है। एक ही लाठी से उन्होंने सारी भैंस कभी नहा की। एक के लिए कुछ करते तो दूसरे के लिए कुछ करते। एक बार कोई और भक्त उनसे कुछ फोटो लाया था। वे गुरुजी मौनी बाबा ने भक्तों को बांट दिए। शकुंतला ने सोचा हमें तो एक भी नहीं मिला। फिर भगवान ने उन्हें 2 फोटो दिए। एक बार ये उनसे बोली, गुरुजी तुमने सबको चरण खड़ाऊँ दी, हमें तो दी नहीं, ले तू ले जा इन्हें। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी चरण खड़ाऊँ उन्हें दे दी। एकदम नई थी, उसी दिन कोई लाया था उनके लिए। शकुंतला कहती हैं कि उनका फोटो देखती हूँ तो लगता है कि सतगुरु आज भी उसी तरह बैठे हैं। बनवारीपुर के राम प्रसाद फौज में थे और शराब पीते थे। एक दिन ये शराब पीकर सुल्तानपुर आश्रम पर पहुंच गए। तभी कहीं से मौनी बाबा वहां आ पहुंचे और इनसे पूछने लगे, तूने शराब पी रखी है? राम प्रसाद बोले, हाँ बाबा। मौनी बाबा बोले, जा तो आज से तू नहीं पिएगा। ये बोले, पर बाबा हमारे यहाँ तो देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है। मौनी बाबा बोले, ठीक है, पर तू न पिएगा। उस दिन से न जाने क्या हुआ, राम प्रसाद के मन से शराब बिल्कुल ही उतर गई। उन्होंने फिर कभी शराब नहीं पी। राम प्रसाद कहते हैं कि आज भी 8 बोतलें उनको फौज की तरफ से मिलती हैं, परंतु वे दूसरों को दे देते हैं, खुद उसको ग्रहण नहीं करते। इनकी पत्नी चमेली देवी ने बताया कि इनके घर से एक बार भूपन सुल्तानपुर आश्रम के लिए गैस का सिलेंडर मांग कर ले गए, ये कहकर कि जल्दी ही ला दूंगा।
इनके घर जो सिलेंडर लगा हुआ वह समाप्त ही होने वाला था। कुछ ही दिनों में वह सिलेंडर एकदम हल्का हो गया और उसमें गैस न बची। फिर भी जब भी चूल्हा जलाते वह जलता था। फिर उस पर सारे जाड़े खाना बना, पानी गर्म हुआ और वह बराबर जलता रहा। 4 महीने बाद भूपा ने सिलेंडर ला कर दिया। जिस दिन वह सिलेंडर लाया उसी दिन चूल्हे की गैस समाप्त हो गई और वह नया सिलेंडर लगाया गया। चमेली देवी कहती हैं कि यह तो साक्षात सतगुरु का लीला था, वरना खाली होने के बाद सिलेंडर भला 4 महीना कैसे चल सकता है। ये गुरुदेव की पावर है, ये उनकी शक्ति है। ऐसे महान संत को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।